नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा मखसूस प्रोग्राम होता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है वो लेते हैं। तो ये चलते कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर हैं जिस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, उसके बाद के जो हालात हुए, तलबा पे जो जुल्म हुआ, बाज़ाब्ता गोलियाँ चली, लाठी चली, तो जीवन में राहुल गांधी ने इलाहाबाद में एक इजलास बुलाया था जिसको छात्रों की गूंज, यानी उन्होंने स्टूडेंट से डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए वो इजलास बुलाया था। वहाँ पे वो पहुँच के जो है ना तलबा से मुखातिब किए, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, जहाँ तक गल्फ़ वार का ताल्लुक़ है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलसिल अभी भी चल रही है, लेकिन कभी ट्रम्प कहते हैं कि हमने जो है ना सरेंडर मान ली है। कल उनका बयान ये आया था कि हम सरेंडर मान लिए और हम जो है ना ईरान से बातचीत जारी है, लेकिन कभी कहते हैं कि अभी भी बातचीत जारी है किसी भी टाइम पे, और उनको दूसरे उनके कमांडर्स मशवरा दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जंग से निकल जाओ, वरना तुम्हारे हथियार की कमी यहाँ पे हो जाएगी, ख़ासतौर पे मिसाइल्स वगैरह की कमी आ जाएगी। उन्होंने मशवरा दिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप जानते हैं मक्के में यानी जिद्दे में एक मक्का पैक्ट से 3 कंट्रीज़ का जो है ना मुआहदा होता है, जिसमें सऊदी अरब है, तुर्की है और पाकिस्तान। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके असरात रीजन पे क्या हो सकते हैं। तो ये चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये तलबा के लिए, तलबा का जो मसला पैदा हुआ था, तलबा ने बिल आखिर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया। फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए हैं, पार्लियामेंट का इजलास तकरीबन 3 हफ्ते चला, लेकिन इसमें कामकाज बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म कभी भी शिरकत नहीं की और कभी भी अपोजिशन को जवाब नहीं दिए कि आखिर जो है ना तलबा पे जुल्म की क्या वजह थी, इसका ऑर्डर किसने दिया। तो 3 हफ्ते ऐसे ही हमारे ज़ाय हो चुके हैं पार्लियामेंट के, कोई कामकाज हुआ नहीं, और चोरी से 1-2 बिल को जो है ना उन्होंने पास कर लिया है हुकूमत ने। लेकिन जो असल जो मसले थे उसके बारे में जो है ना हुकूमत बयान देने तैयार नहीं है, और ना ही वज़ीर दाखिला वहाँ पे आते हैं, ना वज़ीर आज़म आते हैं अपोजिशन के जो है ना दलाइल के साथ जवाब देने के लिए। इस पे जो है ना 3 हफ्ते का कामकाज तकरीबन मुतासिर हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों के इजलास के जो अखराजात आते हैं, एक दिन के 9 करोड़ के अखराजात आते हैं। तो बताइए जो है ना आवाम की पॉकेट से जो है ना ये पैसा जा रहा है, लेकिन किसी को एहसास नहीं है कि ये जो है ना पैसा जो जब जा रहा है तो इसमें सही तौर पे कुछ बात करें, बैठें, जो मसाइल हल करें उनको जवाब दें। लेकिन हुकूमत जो है ना किसी किस्म से टस से मस नहीं होती। हुकूमत को किसी किस्म का एहसास नहीं है कि भाई ये इसका नुकसान अल्टीमेटली आवाम को जो है ना उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अवामी नुमाइंदे उसमें आते हैं, उनको सेलेक्ट करके मुंतखब करके भेजते हैं, लेकिन आवाम को ही जो है ना ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं जो है ना। तो सज्जाद साहब, अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो है ना मतलब ये कि इतना हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना कुछ मसला पैदा नहीं हुआ। अब जहाँ तक जेन ज़ी का ताल्लुक़ है, वहीं से ही शुरुआत हुई जो है ना। तो उसी ज़ीमन में जो है राहुल गांधी ने इलाहाबाद में एक इजलास बुलाया, छात्रों की गूंज, मतलब एक स्टूडेंट से एड्रेस करने के लिए उन्होंने बुला के भी तुम लोग से मुखातिब हो। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, एक तरफ तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो लोग बिज़ी हैं अपने अपने जो है ना हिसाब से, वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो लोग भी नया प्रोग्राम रख रहे हैं। तो अब पहली चीज़ ये बताइए सर साहब कि इसमें जो है ना इन्हें राहुल गांधी तो ठीक है अपनी जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, वो लोग भी अपने हिसाब से जो है ना अप्रोच हो रहे हैं, उनका अपना तरीक़ा है अप्रोच होने का, आवाम तक आने का। तो ये बताइए कि क्या वाकई जो है ना राहुल गांधी जो एड्रेस कर रहे हैं इससे तलबा पे कुछ असर पड़ सकता है, या कॉकरोच जनता पार्टी के जो नुमाइंदे यंगस्टर्स यानी उनका अप्रोच सही हो सकता है इसमें? देखिए, राहुल गांधी जो है सिर्फ तलबा से एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तलबा को स्टेज पे लेके उनको प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं जी जी कि मीडिया वाले तलबा से सवाल करेंगे और तलबा उसका जवाब देंगे, बिल्कुल, या फिर तलबा जो है अपने मसाइल बयान करेंगे जी और जो है मीडिया वाले सुनेंगे। वो अच्छा, मतलब छात्रों की गूंज इस प्रोग्राम का नाम दिया है कांग्रेस ने। और कोटा जो एक आपको याद होगा कि जो है मध्य प्रदेश राजस्थान का जो है कोचिंग का जो है हब है जी। हज़ारों कोचिंग सेंटर है वहाँ पे, लाखों रुपए फीस ली जाती है नीट के लिए, जेईई के लिए, यूपीपीएससी के लिए और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वहाँ पे बिल्कुल जो है ऐसा मालूम होता है कि वो कोटा जो है तलबा की एक जो है एक मशीन है जहाँ पे उनको जो है तैयार करके निकाला जाता है वहाँ से। तो लोगों का ये भी कहना है कि कोटा में इस्तेसाल भी बहुत होता है तलबा का, लाखों रुपए तो फीस वसूल की जाती है, 2-2, 3-3 लाख रुपए लिए जाते हैं तलबा से कोचिंग के लिए, लेकिन उनके लिए रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं, इससे पहले जो है ख़ुदकुशी के भी वाक़यात वहाँ पे हुए थे कोटा में,
और जो है उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, कोचिंग सेंटर्स थे, उनके इंतज़ामात पे जो है सवाल उठाए गए थे। तो बहरहाल वो एक अलग कहानी है, लेकिन राहुल गांधी सबसे पहले कोटा गए थे, क्योंकि कोटा को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ करार दिया जाता है कोचिंग सेंटर्स का। तो वहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने तलबा से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद वो अहमदाबाद गए थे, वहाँ उन्होंने तलबा से मुलाकात की थी, गुजरात के शहर अहमदाबाद। अब वो आए हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद के बारे में भी ये कहा जाता है कि यूपी, ख़ास तौर पे यूपी और शुमाली हिंद का एक बड़ा मरकज़ है ये इलाहाबाद तलबा का, कोचिंग सेंटर्स का। चूँकि वहाँ पे आपको मतलब है कि वहाँ पे एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कायम है वहाँ पे, बहुत तारीख़ी शहर है इलाहाबाद, और वहाँ जो है उसको तलबा का भी एक बड़ा मरकज़ माना जाता है। तो अब वो तीसरे पड़ाव में छात्रों की गूंज के उन्वान से राहुल गांधी एक मुहिम चला रहे हैं। तो तीसरे पड़ाव में वो जो है इलाहाबाद पहुंच गए हैं, और जहां तक गालिबन मेरा ख्याल है कि हमारा प्रोग्राम होने तक उनका प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया होगा, और वो जो है तलबा से बातचीत करके वहां से निकल भी चुके होंगे। दिलचस्प बात यह है कि अहमदाबाद और कोटा, राजस्थान भी बीजेपी की रियासत, अहमदाबाद भी बीजेपी की रियासत, बीजेपी हुकूमत वहाँ पर, यूपी भी वही, मध्य प्रदेश राजस्थान भी बीजेपी वाली रियासत है, और जो है गुजरात भी बीजेपी वाली रियासत है, और यूपी भी बीजेपी वाली रियासत है। तो तीसरा पड़ाव में यूपी आए थे, लेकिन राजस्थान में और गुजरात में उनको जो वेलकम किया गया, जो रिस्पांस दिया गया, और जिस तरीके से उनका प्रोग्राम कामयाब हुआ, उससे बीजेपी के कान खड़े हो गए, और उनके लिए यूपी में ज़बरदस्त रुकावटें पैदा की गई। बल्कि उनको इजाज़त ही नहीं दी गई थी, इलाहाबाद में प्रोग्राम करने की इजाज़त ही नहीं दी गई थी। बाद में बहरहाल जो है प्रेशर बना के सब कुछ करके जो है इजाज़त ली गई, क्योंकि एक जो है ऐसा तो नहीं है कि एक जलसयाम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सड़क पे जो है धरना दिया जा रहा है, कुछ नहीं है। एक कैंपस में पीसफुल तलबा के साथ बातचीत है। पहले राहुल गांधी बातचीत करेंगे, फिर उन तलबा को जो है स्टेज पे लाया जाएगा, फिर उन तलबा से सवाल करेंगे, तलबा भी सवाल करेंगे, मीडिया वाले भी सवाल करेंगे। राहुल गांधी जो बातचीत करेंगे वो तलबा की बप्ता सुनेंगे, उनका दर्द सुनेंगे, उनके मसाइल को सुनने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद फिर उनकी बात सुनी जाएगी। तो एक जो है बहुत ही मुनज़्ज़म प्रोग्राम है, और इसके यकीनन आपने जैसा ही कहा कि सीजेपी भी जो है अपना काम कर रही है, लेकिन छात्रों की गूंज प्रोग्राम से ज़्यादा हमें जो है तवक्को है कि ये प्रोग्राम जो है ज़्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने, या फिर जो है हालात हाज़रा से वाकिफ़ियत और तलबा के मसाइल से वाकिफ़ होने का ज़्यादा मौका ये प्रोग्राम फराहम करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सीजेपी भी जो है मुल्क भर में मुहिम चलाने का इरादा रखती है। क्या बोलता है इंडिया के नाम से उन्होंने एक मुहिम चलाने का जो है मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया है, लेकिन चूँकि अभी वो तालिब इल्म है, ना तजुर्बेकार हैं, और उनका कोई मुनज़्ज़म यूनिट नहीं है। देखिए जंतर मंतर पे वो कामयाब हुए, तो इसमें 2-3 जो है अनासिर थे इसमें। एक तो ये कि सोनम वांगचुक वहाँ पे पहुँच गए थे भूख हड़ताल के लिए। दूसरा ये कि मुख्तलिफ समाजी जहदकार वहाँ पे पहुँच गए थे, बड़े बड़े नाम समाजी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जी बिल्कुल, और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी वहाँ पहुँच गए थे, और उस प्रोग्राम की मकबूलियत को देखते हुए सियासी कायदीन भी वहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। केजरीवाल भी वहाँ पहुँच गए थे, और फिर जो है दीगर जो सेक्युलर पार्टियाँ हैं, जो मतलब बीजेपी मुखालिफ जो जमातें हैं, उनके लीडर भी वहाँ पहुँच गए थे। हत्ता कि कांग्रेस के लीडर भी वहाँ पे पहुँच गए थे आखिरकार जो है, क्योंकि कांग्रेस ने सीजेपी से दूरी बनाई हुई थी। कांग्रेस को लग रहा था कि ये भी एक जो है पार्टी है, और हो सकता है ये बीजेपी की बी टीम हो। शुरुआत में कांग्रेस को लग रहा था कि हो सकता है बीजेपी की बी टीम हो, लेकिन जब कांग्रेस ने देखा कि इस सीजेपी के बैनर तले होने वाले इस एहतजाज में पूरे इंडिया से लोग आके जोड़ रहे हैं, पूरी दिल्ली से लोग आके जोड़ रहे हैं, पूरे यूपी, राजस्थान, हरियाणा और जो है आसपास की जो रियासतें हैं, उन रियासतों से लोग आके जोड़ रहे हैं, और जब ये खबरें जो है आम हुई कि कोई जो है बनारस से पूरी ट्रेन लेके आ रहा है, कोई नागपुर से पूरी ट्रेन लेके आ रहा है, पूरी की पूरी ट्रेन बुक करा के आ रहे हैं,
कोई जो है कहीं से, कोई कहीं से, कोई जो है पैदल आ रहा है, कोई गाड़ियों में आ रहे हैं। जी। एक जमे गफ़ीर है, एक जोक दर जोक लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। तो फिर लोग सियासी जमातें भी जो है आंखें खुली और बीजेपी की भी जो है आंखें खुली कि क्या हो रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली मफलूज होकर रह गई थी आखिरी दिनों में। देखिए इसकी वजह ये थी कि 20 तारीख को तलबा ने ऐलान किया था, सोनम वांगचुक ने ऐलान किया था कि हम 30 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 20-22 दिन हो गए थे उनको वहाँ बैठे हुए। तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम 20 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और हुकूमत हमारी सुन नहीं रही है। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत के जो है कोई या तो परवाह नहीं है या हमारी गूंज उस तक पहुँच नहीं रही है। तो फिर उन्होंने फैसला किया था कि 20 तारीख को मानसून इजलास का आगाज़ होगा और इस मानसून इजलास के आगाज़ के मौके पे हम पार्लियामेंट पहुंच के हमारी आवाज़ जो है हुकूमत तक पहुंचाएंगे। ज़ाहिरी बात है जब हमारी आवाज़ हुकूमत नहीं सुन रही है तो हम खुद पार्लियामेंट जाएंगे। पीसफुल मार्च की जो है कॉल दी गई थी। उन्होंने कहा था कि हम खुद पीसफुली जो है पार्लियामेंट जाएंगे और वहाँ जाके हुकूमत को हमारा मुद्दा सुनाएंगे, हमारा मसला हुकूमत से बयान करेंगे। जैसा कि जो है उनका मुतालबा था कि नीट पेपर लीक का इशू है और भी दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स के लीक होने का मसला है और फिर धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही है, नाअहली है जो उस वक्त वज़ीर तालीम हुआ करते थे। तो इस मकसद के लिए तलबा ने एक अच्छा जो है एक प्लान ये किया था। एक तो सीजेपी का जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें बहुत काम आया। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे इंडिया में पैगाम पहुंचाया कि 20 तारीख को हम जा रहे हैं, तलबा को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि दिल्ली के हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी वो पहुँचे, वहाँ तलबा से बात की, उनसे कहा कि ये मसला है और इस मसले पे हम जो है मार्च कर रहे हैं, पीसफुल मार्च पार्लियामेंट तक, तो आपको हमारे साथ चलना है। फिर उसके बाद यही तलबा मेट्रो रेल में गए। दिल्ली में आमतौर पे कहा जाता है कि सफ़र का सबसे जो है सबसे ज़्यादा सफ़र मेट्रो रेल से किया जाता है। तो ये मेट्रो रेलों में गए तलबा। मेट्रो रेल में सफ़र करके उन्होंने वहाँ पे मेट्रो रेल में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को ये मतलब है कि अपना मुद्दा उनसे बयान किया और कहा कि ये हमारा मसला है, हम 20 तारीख को मार्च कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। उन्होंने कहा कि आप आइए, आप जो है पीसफुल मार्च में हमारा साथ दीजिए। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो है तलबा ही नहीं बल्कि दीगर जो है लोग भी जो है जोक दर जोक मार्च में आने लगे। तो जब इंसानी सरों का समंदर जो है दिल्ली में दिखने लगा, दिल्ली की सारी सड़कें लोगों से खचाखच भर गई, पैदल चलने वालों से, पैदल चलने वालों से सारी सड़कें खचाखच भर गईं और हर तालिब इल्म के हाथ में जब लोगों ने मोदी के ख़िलाफ़, अमित शाह के ख़िलाफ़, धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़, बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्ले कार्ड देखे तो तोते उड़ गए। अब ज़मीन पैरों तरह से खिसक गई, तोते उड़ गए। फिर उसके बाद जो हमने 20 तारीख को देखा, जो है दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से तलबा के साथ मारपीट की, जिस तरीके की बर्बरियत वहाँ पे की गई, उसके बाद हालात मज़ीद बिगड़े। देखिए पुलिस ने तो ये सोचा था कि हम जो है शल बरसा के, लाठी मार के, पैलेट गन का इस्तेमाल करके हम तितर बितर कर देंगे, लेकिन उसका असर ये हुआ कि जो है उल्टा ये मामला मज़ीद गर्मा गया। तलबा मज़ीद जो है बरहम हो गए, बिफर गए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि तलबा बिफर गए और उन्होंने कहा कि अब तो मोदी को उतरना होगा। उसके बाद जो है कांग्रेस को भी जो है होश आया, अपोजिशन कांग्रेस ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया। फिर उसके बाद राहुल गांधी, जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर आज़म के घर पे पहुंच गए धरना देने के लिए। तो इधर तलबा पे लाठीचार्ज हो रहा था, उधर राहुल गांधी वहाँ पे वज़ीर आज़म के घर पे धरना दे रहे थे। तो मतलब एक इसका इतना ख़तरनाक इम्पैक्ट हुआ कि बीजेपी को अपने कदम पीछे लेने पड़े, तलबा की बात माननी पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा और भी बहुत सारे वाक़यात हुए। और इसका सबसे बड़ा जो है असर ये हुआ कि बीजेपी की मकबूलियत तेज़ी से घटी और जो है सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे बीजेपी के फॉलोअर्स की तादाद घट के आधे से कम हो गई।
पहली बार जो है इतना बड़ा धक्का बीजेपी को सोशल मीडिया से लगा। सोशल मीडिया वालों ने एक और काम वहाँ पे ये किया था कि उन्होंने गोदी मीडिया को भी नहीं बख्शा, उनको आड़े हाथों लिया गया, उनका मजाक बनाया गया, उनके साथ जो है मतलब है कि उनको वहाँ पे बोलने नहीं दिया गया, उनको वहाँ से भगाया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम जो है तो नौजवानों की तरफ से, नई नस्ल की तरफ से, जेन ज़ी जिनको कहा जा रहा है उनकी तरफ से हुआ, जिसके बाद बीजेपी के रोंगटे खड़े हो गए, तोते उड़ गए, ज़मीन पैरों तले से ज़मीन निकल गई और आज बीजेपी खौफ का शिकार है। देखिए आज क्या हालात हैं कि बीजेपी की तरफ से आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को ये कहना पड़ रहा है कि तलबा नाराज़ हैं और हमें उनकी बात सुननी होगी। बिल्कुल जी। और जो है राहुल गांधी भी जो छात्रों का गूंज के नाम से ये मुहिम चला रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि इस मुल्क के तालिब इल्म, इस मुल्क के नौजवान को सुनना अब लाजमी हो गया है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो है कामयाब मुहिम हो सकती है। सीजेपी जो कर रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस की मुहिम कहीं ज़्यादा कामयाब हो सकती है। देखिए सीधी सी बात है कि इस मुल्क की 65% आबादी कहा जा रहा है कि इस मुल्क की 65% आबादी की जो एज है वो 30 साल है जी। मतलब एक नौजवान यंगस्टर्स, पूरे यंगस्टर्स हम कह सकते हैं। मतलब एक 30 साल तक के जो लोग हैं उसमें नौजवान भी हैं, मर्द भी, जो भी आप कह लीजिए, ख़वातीन भी हैं, बच्चियां भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो 30 साल की एज के लोग इस मुल्क के 65% हैं। मतलब है कि इस मुल्क का मुस्तक़बिल जो है वो 65% लोगों में है। अब उनका ये कहना है कि ये जो मतलब एक मोदी हैं या फिर इनके साथी हैं, ये 70-75 साल की उम्र में जो है फ्यूचर, जो मुल्क का फ्यूचर है, उसको कैसे दबा सकते हैं, उसको उसके साथ कैसे नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इश्यू बन के आया। दीप के जो सीजेपी के सरबराह हैं वो तो साफ तौर पे कह रहे थे कि 60% आबादी को आप कमांड नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, आप मिसगाइड नहीं कर सकते, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। देखिए आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुन रहा था, वो जो है हल्द्वानी जो एक मुकाम है उत्तराखंड का, जहाँ पे कांग्रेस के एमएलए हमेशा जीत के आते हैं, वहाँ एक जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने जलसे में कहा कि मोदी ने कहा था कि जो है हर साल, देखिए उनका एक कहना था कि हर साल 50 लाख बच्चे ग्रेजुएट बन के निकलते हैं कॉलेजों से, और जब वो मैदान में आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता, ना नौकरी होती है ना काम होता है। मतलब ये कि वो बेरोज़गार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो है इन नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर से जोड़ेंगे और फिर जो है हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जब हुकूमत ने ये कहा था कि हम इन ग्रेजुएट नौजवानों को मुख्तलिफ शोबेजात से जोड़ के नौकरी फराहम करेंगे, तो इसमें अब तक कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, लेकिन हम अगर इन 10 सालों में देखें तो सिर्फ 2% नौकरियां मिली हैं। बिल्कुल। रेलवे के महकमे के लोगों का शिकायत ये है कि 70% रेलवे की जायदादें खाली हैं और कोई वैकेंसी फिल नहीं की जा रही है। और कभी कभी जो वंदे भारत के नाम पे, इसके नाम पे अगर कोई वैकेंसी फिल भी की जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की जा रही है और 15,000 में नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किस तरह का मजाक कर रहे हैं। एक जानिब आप कहते हैं कि हमने वंदे भारत शुरू कर दी है, हमारा मुल्क जो है तरक्की की जाने बढ़ रहा है, हम जो है विश्व गुरु हो गए हैं, आप प्लेन से ज़्यादा जो है हमारी ट्रेन जो है शानदार है, और दूसरी जानिब आप उस ट्रेन के लिए नौकरी नहीं देते। उस ट्रेन का किराया तो आपने 100 गुना नहीं है बल्कि 500,000 गुना कर दिया है। जैसे कि मैं हैदराबाद की मिसाल दूंगा, हैदराबाद से वरंगल वंदे भारत चलती है तो आम जो ट्रेन है वरंगल जाने वाले उसका किराया है 100 रुपया और वंदे भारत का किराया है 800 रुपया। कितने, मतलब 800 गुना ज़्यादा आप पैसे ले रहे हैं आम आदमी से, और आप नौकरी दे रहे हैं 15,000 की, वो भी प्राइवेट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या मजाक जो है आम आदमी से किया जा रहा है। यही सवाल सीजेपी भी कर रही है,
कांग्रेस जनता पार्टी भी जी। यही सवाल राहुल गांधी भी कर रहे हैं। और यकीनन आने वाले दिनों में आम आदमी का जो जंतर मंतर पे जो एहतजाज हुआ जी था, जी वो एहतजाज एक बहुत बड़ी इनकलाब की शक्ल लेके बिल्कुल आएगा। आपने सही कहा है। बिल्कुल फ्यूचर यही बताता है कि जी। जिस तरीके से लोग मजाक कर रहे हैं नौजवान के जी। साथ, जो है ना जॉब्स हैं इनके लिए, एग्ज़ाम होते हैं, भर्ती होते हैं, तो चंद लोगों को जॉब जी। मिलती है, उसमें भी जो है ना दुनिया के धांधलियाँ होते हैं। तो बताइए फिर नौजवानों में इतनी जो बेचैनी है, तो वो तो एक दिन फिर और इनको रंग लाने वाली है। एक ना एक दिन इक़्तिदार तो छीनने वाले हैं इनके, जो है ना इनको अभी जी। से जो है ना होश उड़ गए इनके। इनको मालूम हुआ कि हमारे दिन करीब आ चुके हैं, इनको एहसास जी। ये हो चुका है। तो नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे इंडिया की, चलिए अब चलते हैं तो गल्फ़ कंट्रीज़ के। जैसे कि आप जानते हैं कि मुसलसिल अभी जंग जारी है, और कभी ट्रम्प कहते हैं कि हमने शिकस्त मान ली है और ये जंग जो है ना, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हम जो है ना ईरान से मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं और ये जंग जल्दी रुक जाएगी। और जहाँ तक अपना हरमुज़ का ताल्लुक़ है, स्टेट ऑफ हरमुज़ का, वो अभी भी ईरान के कब्ज़े में है। और ईरान ओमान मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में जो है ना अपना मुस्तकबिल तय करें। उसके लिए कोई बिल्कुल बताया जाता है कि दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल क़रीब हैं, कोई माहिदा करें, ताकि यहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेंगे उनको जो है ना जो पेमेंट देनी होगी, वो कितनी पेमेंट होगी, क्या है, ये अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान के हाथ में इसका कंट्रोल ना हो। और दूसरी तरफ ये जो है ना ऐसा महसूस हो रहा है कि इन जंग के हालात बता रहे हैं कि अमेरिका के पास उनका जो ज़ख़ीरा है हथियारों का, वो ख़त्म होने पे है। और उनको वहाँ के कमांडर्स मशवरा दे रहे हैं कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म करो। और चूँकि नेतन्याहू जो इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर बुच्चर है, उसके मशवरे पे इन्होंने जंग जो है ना शुरू की, लेकिन ये जंग में फंस चुके हैं। लेकिन अभी निकलने के लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि रीजन में जो है ना कितनी बदनज़मी फैली हुई है, और वहाँ पे हुतीज़ जो है ना सऊदी अरब के नजरान पे मुसलसिल हमला कर रहे हैं, और ये लोग सऊदी अरब जाके उनके एरिया पे हमला कर रहे हैं। मतलब है कि सारे मिडल ईस्ट को ये लोग जो है ना पूरा मेस कर दिए हैं। इन इतने प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं जो है ना, चाहे गैस का मसला लीजिए, पेट्रोल का लीजिए, इन्हें सारे तरफ से जो है ना सारे लोग परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है। क्योंकि तकरीबन तेल और गैस का ज़ख़ीरा जो भी शिपमेंट जाते हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते हैं, तो वो जो है ना उसका कब्ज़ा अभी भी ईरान पे है। और बिल्कुल ऐसे बुरे हालात हो चुके हैं कि ये ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका के बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। और इधर ईरान बिल्कुल पुरसुकून है, वो कहता है कि हम अभी भी तैयार हैं, हम ऐसे मुआहदा करिए, लेकिन हम सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं है हरगिज़। तुम अगर ये समझते हैं कि हमने हथियार डाल दिए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हम बराबर जंग लड़ने के काबिल हैं और लड़े हैं, ये उनका ये बयान है जो है ना। तो ये चलते हैं अब दूसरी तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली 1-2 दिन पहले की बात है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की, ये तीनों ने मिलकर एक जिद्दे में वहाँ पे एक मुआहदा किया है जिसको मक्का पैक्ट का नाम दिया गया है। और ये पैक्ट में जो है ना ये मेन उसकी इन्हें जो मेन उसका ये है टाइटल के, हम जो है ना एक के ऊपर भी हमला होता है तो हर एक के ऊपर हमला हम तस्वुर करेंगे। और दूसरा उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बयान ये दिया है कि हमारा कोई ऐसा गोल नहीं है कि हम जो है ना न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि ये हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, कि चूँकि उसमें एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान भी मौजूद है, और उन्हें क्लियर खुल के कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम ऐसा न्यूक्लियर बनाएंगे। और दूसरी तरफ टर्की का ये कहना है, जो कि टर्की नेटो का मेंबर है, उसने कहा कि कोई इसमें जो है ना ऐसी इन्हें प्रोविजन नहीं है कि जो नेटो की जो मेंबरशिप है, नेटो की कंडीशन से उससे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट होता है। तुर्की ने ये कहा है जो है ना। और दूसरी तरफ जो है ना इस्लामिक OIC का कहना है कि बहुत ही बेहतरीन है, और उन्होंने वेलकम किया है इसको, और कहा है कि इसमें जो है ना आगे चल के दूसरे भी कंट्रीज़ में शामिल हो सकते हैं। तो सजा साहब ये बताइए, अब इधर ये लोग तो पैक्ट कर दिए हैं जो है ना, तो उस दूसरी तरफ ऐसा महसूस हो रहा है कि इसराइल भी हरकत में आ गया इंडिया को लेके जाना। क्या कोई और एक मुल्क वगैरह जैसे UAE साथ हो सकता है, हो कि अपना माहिदा बना सकते हो करीब हो के लोग जाना? देखिए, हिंदुस्तान तो अब मसला यही है कि हिंदुस्तान ने इस जंग में इजराइल का खुल के साथ दिया है। बिल्कुल। अब देखिए, वज़ीर आज़म को जब ईरान के रूहानी रहनुमा की मौत हुई थी जी, अमेरिकी हमले में, और फिर जो है उनकी तदफीन का जो है मौका आया था, जी, तो हिंदुस्तान को भी जो है तदफीन में शिरकत की दावत दी गई थी, जी, लेकिन वज़ीर आज़म वहाँ नहीं गए। जी, और दूसरी बात ये कि बार बार कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, हिंदुस्तान ने अपने खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लाई है, और उसका पूरा रुझान जो होता है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ होता है। गो कि इससे हिंदुस्तान को नुकसान ही पहुंचा है, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अमेरिका तो हर पल धमकी देता रहा है, कितनी धमकियां अमेरिका ने नहीं दी हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर आज तक की तारीख उठा के देखिए, सिर्फ अमेरिका की धमकियां हिंदुस्तान ने सुनी हैं। और जो है वज़ीर आज़म मोदी आज भी अमेरिका के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल जो है
हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में तब्दीली आई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे अहम बात यह है कि हालिया दिनों जब अमेरिका ने ईरान और अमेरिका की जंग अपने उरूज पे पहुंची थी, तो अमेरिका ने जब ईरान के साथ जो है जंगबंदी माहिदा करने की एक फ़ैसला लिया था, तो इजराइल ने धमकी दी थी अमेरिका को कि वो जो है ईरान के साथ जंगबंदी नहीं कर सकते। अगर वो जंगबंदी करते हैं तो इजराइल इस जंगबंदी को नहीं मानेगा, इस माहदे को नहीं मानेगा। तो उस वक्त अमेरिका के नायब सदर ने कहा था कि इजराइल को ये नहीं भूलना चाहिए कि फ़िलहाल पूरी दुनिया जो है इजराइल से दूरी बनाए हुए है और इजराइल तन्हा है और जो है अमेरिका सिर्फ इजराइल के साथ है। अगर वो अमेरिका के इस माहदे को जो है नहीं मानेगा तो फिर अमेरिका उससे दूर हो जाएगा। अब अमेरिका अगर उसकी सरपरस्ती से हाथ उठा लेगा तो फिर कौन है जो उसको जो है बचाएगा, ये सवाल किया था अमेरिका के नायब सदर ने। तो इसके जवाब में इजराइल ने कहा था कि हिंदुस्तान हमारे साथ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार जो है कितनी जो है इजराइल के साथ क्लोज बन के रह गई है। बहरहाल ये इंडिया की खारजा पॉलिसी ये जो हुई है, इसको इंडिया की अपोजिशन भी तशवीश की निगाह से देखती है। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब ये जंग जो पेचीदा हो गई है, बल्कि बहुत पेचीदगी की तरफ जो है ये जंग जा रही है और इसका हिंदुस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ है। चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइज़र हों, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान को अब किल्लत हो गई है। यहाँ पे पहुँच तो रही हैं मगर मुश्किल से, बहुत ज़्यादा जो है एक मुश्किलात के बाद पहुँच रही हैं। तो बहरहाल जो है अब देखने वाली बात यह है कि वहाँ अरब ममालिक ने और ख़ास तौर पे तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने मक्का पैक्ट को एक ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है, लेकिन अब इस सिलसिले में जो है इजराइल का क्या एजेंडा है, ईरान क्या जो है इस सिलसिले में अपना एजेंडा रखता है और अमेरिका क्या रद्द अमल देता है और हिंदुस्तान इस मामले में किसके साथ है, ये तो आने वाला वक्त। बिल्कुल आपने सच कहा है। बिल्कुल जो है ना ये माहिदा जो है ना जो हुआ है, इसके जो भी असरात है बाद में चल के मालूम होंगे। और अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है जिसमें तीनों कंट्रीज़ में माहिदा किया है और इसमें कौन मिलते हैं, फिर तीनों का क्या रद्द अमल। जैसे कि आप जानते हैं ये जो अभी जंग चल रही, जंग का जो माहिदा चल रहा है, इसमें ईरान भी एक पार्टनर है, पाकिस्तान ईरान भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। तो इसके हिसाब से भी हम रोशनी में देखें तो हमको मालूम होगा कि भाई जब साथ में पाकिस्तान भी है इसमें, फिर ये पैक्ट इधर कर रहा है जो है ना। और ख़ास बात है कि तीनों भी कंट्री सुन्नी कंट्रीज हैं, ईरान जो है ना शिया कंट्री है। तो ये भी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है ना आगे चल के इसके भी असरात कुछ और हो सकते हैं। तो ये वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। तो फिर हमको इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह, इसी के साथ ही हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।